लोगों, अपने बड़े आलिमों की कद्र करो। अगर ये ना रहेंगे तो तुम मुसलमान नहीं रह पाओगे। सच्चा अकीदा तुम्हें उसी वक्त मिल पाएगा जबकि ये उलमा रहेंगे, वरना कब अहले बातिल आ जाएं और आपके ईमान और अकीदे को छीन लें। क्योंकि इमाम अहले सुन्नत ने आज से 150 साल कब्ल ही आपको मुतनब्बह कर दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। वअला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए मिल्लतिही अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन, कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल हम और आप मिलकर आकाए कायनात, फ़ख्रे मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मुझे पता पहले ही से था कि अज़मत भाई के जाने के बाद मजमा खाली हो जाएगा, लेकिन मैंने एक बच्चे को भी पढ़ाया है, एक बच्चे को हिदाया आखिरैन इस साल मैंने पढ़ाया है, तो हैबिट पड़ी हुई है। अगर सब चले जाएं तो अव्वल भाई रहेंगे, उन्हीं को सुनाऊंगा मैं। इसलिए हम लोग दरसगाही आदमी हैं और अब तक का दुस्तूर ये था कि तलबा हमारा इंतज़ार किया करते थे। ये मौलाना अबुल हसन साहब बगल में बैठे हैं जो हमारे पास मुफ्ती बन रहे हैं। इनकी 2 घंटी मेरे पास है, एक मश्क़ इफ्ता की और एक अल-अशबाह व नज़ाइर की। ये लोग पहले से इंतज़ार करते थे और कभी कभी ये अकेले हो जाते थे, चूँकि शिफ्ट में है तो अकेला ही पढ़ा दिया करता था, इसलिए अकेला पढ़ाने की आदत पड़ी हुई है। तो आप हजरात अगर चले भी गए तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर आप रहेंगे तो फ़ायदा आप ही का है। आपको 2 चीज़ें समझने के लिए मिलेंगी, एक ये कि इल्म नहव क्या है और अकायदे अहले सुन्नत की हिफाजत व सियानत का फरीज़ा कौन अंजाम देते हैं। हज़रात मोहतरम, आइए कि गुफ्तगू शुरू करूं उससे पहले एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, महबूब आप फरमा दें, क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं? दोनों में मुसावात है, बराबरी है। इस सवालिया जुमले से बात समझ में ये आती है कि इल्म ये सबब फजीलत है। इसकी बुनियाद पर आदमी को एक फजीलत हासिल होती है। एक आदमी जब तक इल्म इरफा से खाली था, नीचे बैठा करता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ातो सिफ़ात का आलिम बना, रसूल पाक की ज़ातो सिफ़ात औसाफ व कमालात को जाना, अल्लाह ने उन्हें इज्जत ये दी कि उन्हें पस्ती बस्ती से उठाकर अर्श की बस्ती पे आबाद फरमा। हज़रात मोहतरम, तो इल्म ये सबब फजीलत है। इल्म ही की बुनियाद पर आदमी फुजूतर होता है और इल्म ही की बुनियाद पर अकायदे अहले सुन्नत की हिफाजत व सियानत होती है। आप देखिए कि जब कभी भी इस्लाम और सुन्नियत के खिलाफ बातिल अकायद व नजरियात ने जन्म लिए, इस्लामी अकायद व अफकार को मिटाने की सही नापाक की गई, वही लोग आए
जिन्हें इल्मे दीन से शगफ्ता वही मैदान में हाजिर हुए जिन्होंने रसूलुल्लाह की विरासत को ली थी और आकर के ऐलान किया, ऐ लोगों, तुम क्या बकते हो, कैसे अकायद व अफकार का इजहार करते हो, तुमने जाना नहीं सरकार के अकायद व अफकार ये थे, सहाबा के अकायद व अफकार ये थे, उनके अकायद व नजरियात ये थे। तुमने इस्लाम के मुतसादिम अकायद व अफकार को जन्म दे दिया है। सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। तो क्या सोचता है कि इस्लाम की हिफाजत करने वाले खत्म हो गए हैं? नहीं नहीं, अब भी इस्लाम की हिफाजत के लिए मैदान में लोग आ जाते हैं। हाँ हाँ, यही इल्मे दीन वाले हैं कि जब जरूरत पड़ी कि दीन अकबरी को मस्ख किया जाए, रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत की जाए, तो शेख अहमद सरहिंदी मैदान में उतर आए और बादशाह अकबर को चैलेंज किया। तुमने सोचा क्या है कि रसूलुल्लाह के गुलाम नहीं है? तुमने सोचा क्या है कि रसूलुल्लाह के चाहने वाले मौजूद नहीं? अब भी रसूलुल्लाह के चाहने वाले मौजूद है। उन्हीं के दरबार में ऐलान किया। क्यों ऐलान किया? क्योंकि उन्होंने इस्लाम के अकायद और नजरियात के खिलाफ अकायद और नजरियात को जन्म दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती मंसूर आलम साहब किबला। मैं सोच रहा था कि बादशाह के सामने एक गैर मारूफ आलिम दीन ये कैसे जाकर के एक ही बार में चैलेंज कर दिए। तो फिर आला हजरत के एक शेर पे नजर पड़ी। इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं वो है कुत्ता तेरा। हजरात मोहतरम, हजरत शेख अहमद सरहिंदी जो एक गैर मारूफ आलिम दीन थे, जब जरूरत पड़ी इस्लाम के लिए खून देने की, बादशाह से नबरत आजमा होने की, आप सामने आए और बादशाह को चैलेंज कर दिया, जिसकी सजा में आपको चोरों और डाकुओं के जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन इस्लाम और सुन्नियत के लिए आपने ये बर्दाश्त किया और वो जेल में तबलीग फरमाई कि जो चोर और डाकू थे वो आपकी तबलीग की बुनियाद पर अल्लाह के वली बन गए। हज़रात मोहतरम, ये थी औलिया की निगाह और उलमाए किराम और रसूलुल्लाह की विरासत को लेने वालों की हालत कि जब जेल में गए तो जो चोर और डाकू थे उनकी तबलीग से वलीउल्लाह बन गए। इसीलिए तो शायर ने कहा है, निगाहे वली में वो तातीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, कि जो चोर और डाकू थे अल्लाह ने उनकी तबलीग की बुनियाद पर उन्हें अपने वक्त का वली कामिल बना दिया। हजरात मोहतरम, आगे चलिए। जब बातिल अकायद व नजरियात ने जन्म लिए और रसूलुल्लाह को मरकज़ो महवरे मोहब्बत छोड़ करके दूसरी ज़वाते कुदसिया को मरकज़े और महवरे मोहब्बत बनाया, यानी खारजियों ने सहाबा की ज़वात को मरकज़े मोहब्बत बनाया और हुजूर की ज़ात को मरकज़े मोहब्बत नहीं बनाया, जिसकी बुनियाद पर हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को काफिर तक कह दिया। दूसरी तरफ एक फिरका ने जन्म लिया जिसे शिया कहा जाता है। उसके अकायद व नजरियात ये थे कि उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना मरकज़ो महवरे मोहब्बत बना लिया, सरकार को छोड़ दिया। अहले सुन्नत ने हमा वक्त यही ऐलान किया, फर्क मरातिब बेशुमार, मुआविया भी हमारे सरदार और उन पर तान कारे फुज्जार, यानी मसलक आला हजरत ने ऐलान किया हिफ्ज़े मरातिब और फर्क मरातिब, यानी आम लफ्जों में इसको यूं समझे कि जो है उनको वो कहो, जो नहीं है उनको वो ना कहो। सरकार के बारे में यूं कहो, सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का तुझे, गुले सेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से हुजूर इमामुन्ना जिंदाबाद। आप हजरात के मुताल्लिक जो बात मुझे करनी थी,
अभी तो उसका इफ्तिताह भी नहीं किया है मैंने। वैसे उलमा ही समझेंगे अक्सर बेशतर मेरी गुफ्तगू को, आप हजरात भी समझ जाए तो फबिहा वरना फनिअमत। खैर आगे चलते हैं। मैंने मसलके आला हजरत की तलखीस बताई कि मसलके आला हजरत है क्या। हिफ्ज़े मरातिब और फर्क़े मरातिब, यानी जो है उनको वो कहो, जो नहीं है उनको वो न कहो। कोई खारिज अज़ दीन है तो उसे खारिज अज़ दीन बताओ, कोई मुसलमान है तो उन्हें मुसलमान कहो, कोई अपने वक्त का वली कामिल है तो उन्हें वली कामिल कहो, अगर कोई वली कामिल नहीं है तो उन्हें वली कामिल मत कहो। कोई अगर अफजलुल अंबिया है तो उनको अफजलुल अंबिया कहो। हाँ यूं अर्ज करो, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। यानी सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अफजल भी मानो और आलम भी मानो। बाज लोगों ने इसका इनकार किया और सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ाते पाक को मरकज़ो महवर मोहब्बत नहीं बनाया, अपने वजीफा देने वाले अंग्रेजों को अपना मरकज़ो महवर मोहब्बत बनाया, जिसकी बुनियाद पर सरकार की आलमियत का इनकार कर दिया। हुजूर सबसे ज्यादा इल्म वाले नहीं है, हुजूर को सबसे ज्यादा इल्म नहीं है, बल्कि शैतान को तो हुजूर से ज्यादा इल्म है, मलकुल मौत को इल्म सरकार से ज्यादा इल्म है। ये बात नदवे और दारुल उलूम देवबंद के खलील अहमद अम्बेडवी ने कही थी, रशीद अहमद गंगोही ने उसकी तस्दीक व तौसीक की थी, जिसकी बुनियाद पर उलमाए हरमैन शरीफैन ने बिल-इत्तिफाक इनके ताल्लुक से तहरीर फरमाया, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। ये ऐसे काफिर और मुर्तद हैं जो इनके कुफ्र और इर्तिदाद में शक करे वो खुद काफिर और मुर्तद है। यानी इन्होंने एक कतई मसाले का इनकार किया। अहले सुन्नत का इजमाई मसला है कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम तमाम अंबिया में सबसे अफजल व आला और तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा जानने वाले हैं, और इन्होंने उसका इनकार किया है, इसलिए ये दीन से खारिज हो गए हैं। हज़रात मोहतरम आगे चलिए। एक अहम बात जो हजरत शेख शरफुद्दीन बूसीरी अलैहिर्रहमा ने कसीदा बुर्दा शरीफ में इरशाद फरमाया है, इरशाद फरमाते हैं, फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौह वल क़लमी। बेशक सरकार आपकी सखावत में से दुनिया और आखिरत है, आपके इल्म के कतरों में से एक कतरा लौह कलम का इल्म है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया है, सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। हज़रात मोहतरम आप हज़रात सुने या ना सुने, मैं तो तकरीर करके ही रहूंगा, मैं तकरीर करके ही रहूंगा। आप हज़रात सुने या ना सुने, क्योंकि मुझे तकरीर करना ही पड़ेगा, मैं मजबूर हूं। खैर आगे चलते हैं। एक जुज़िया और सुन लीजिए। हजरत इस्माइल हक्की अलैहिर्रहमा ने तफसीर रूहुल बयान में लिखा है, क़दिन क़दअल इजमाउ अला अन्ना नबियना अफ़ज़लुल अंबियाई व आलमुहुम। इस बात पर उम्मत का इजमा कायम हो चुका है, पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है कि हमारे नबी तमाम नबियों में सबसे अफजल व आला और तमाम नबियों में सबसे ज्यादा इल्म वाला है। और आगे अल्लामा शहाबुद्दीन खिफाजी अलैहिर्रहमा नसीमुर रियाज में इरशाद फरमाते हैं, मन काला फलानु आलमु मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुक्मुहु हुक्मुस साहब व हुक्मुस साहब इंदल उम्मती अल क़त। यानी जो ये कहे कि सरकार से ज्यादा फला जानता है, सरकार से ज्यादा फला को इल्म है, तो उसका हुक्म गुस्ताख का हुक्म है और गुस्ताख का हुक्म उम्मत के नजदीक कत्ल है। हज़रात मोहतरम ये हमारे अकाबिर उलमाए उम्मत उमनाए मिल्लत का फैसला है, जो दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियों और वहां के अंग्रेजों के वजीफा खोरों के मुतालिक मैंने आप हजरात के सामने बयान किए। एक साहब ने सरकार के इल्म को तशबीह दिया जानवरों और पागलों से, मजनूनों के इल्म से। यानी ये कह दिया कि जिस तरह सरकार को इल्म गैब हासिल है, उसी तरह जानवरों पागलों को इल्म गैब हासिल है। जब ये बात उन्होंने कही
हमारे अकाबिर उलमा इकराम खड़े हुए और उनके इस इबारत का ताक़ुब फरमाया और उन्हें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि आपने सरकार की गुस्ताखी की है, आप अपने इस कौले बदतर अज़बौल से रुजू करिए, वरना आपका हुक्म गुस्ताखे रसूल का हुक्म होगा। लेकिन जिनकी उम्मत, जिनकी किस्मत में कुफ्र लिखा हुआ था, जो कुफ्र कर चुका था, उसे तौफीक नहीं हुई कि वो सरकार की गुस्ताखी से तौबा करे। वो मुसलसल अपनी उस गुस्ताखी पर अटे रहे और उसको सही बनाने की कोशिश की। तो जब हमारे उलमा ने उलमाए हरमैन शरीफैन के सामने इस कुफ्री इबारत को पेश फरमाया, बिल इत्तेफाक 33 उलमाए हरमैन शरीफैन ने ये फैसला दिया, फहादा काफिरुन फमन शक्का फी कुफ्रिही व अदाबिही फकद कफर, कि इसका काइल काफिर है, जो इसके कुफ्र व अदाब में शक करे वो खुद काफिर हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, आगे मेरे ताजुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा खान अलैहि रहमतुल हन्नान ने अपने मंजूम कलाम में इरशाद फरमाया है, जो जुनून खुल्द में कौवों को दे बैठे धर्म, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो जुनून खुल्द में कौवों को दे बैठे धर्म, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीम थानवी, अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीम थानवी, मैं न कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं। यानी ये कितना निरा जाहिल है जो ये कह रहा है कि जितना इल्म सरकार को है उतना जानवरों, पागलों और बच्चों को है। अरे पागल निरा जाहिल, तुझे पता नहीं है इल्म उसी के पास होता है जिसके पास अक्ल होती है। जानवर अक्ल से खाली है, जहाँ पागल अक्ल से खाली है, इसलिए वो जानवर और पागल है। अगर उनके पास इल्म होता तो वो काय को इंसान नहीं हो जाते, तेरे जैसे इंसान क्यों न कहलाते। हज़रात मोहतरम, इसलिए ताजुश शरिया ने इरशाद फरमाया, अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीम थानवी, मैं न कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं। यहाँ एक वाकया में बयान कर देना मुनासिब समझूंगा। और हजरत सैयद शाह अजमल संभली अलैहि रहमान ने रद्द शिहाब साकिब में इस वाक़े को नकल फरमाया है। आप इरशाद फरमाते हैं 1324 हिजरी है, इमाम अहले सुन्नत मुर्शिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल हन्नान हज के लिए मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए हैं। इधर से दारुल उलूम देवबंद का मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी भी गया हुआ है। इसने जाकर के शरीफ मक्का को शिकायत लगाई कि मक्के की सरजमीन पर कुछ ऐसे मौलवियाने हिंद आ गए हैं जिनका अकीदा शिरकिया है, जो कुफ्र शिरक की तबलीग करते हैं। आप उन पर रोक लगा दें। उनके सद में उलमाए मक्का भी आ गए हैं, हजरत अल्लामा सालेह कमाल भी आ गए हैं, अल्लामा सईद बाबसील भी आ गए हैं। ये लोग उनके गिरविदा हो गए हैं, उनसे बैअतें कर रहे हैं, उनसे सनदें ले रहे हैं। आप इन पर रोक लगा दीजिए कि ये मक्का ना आ सके। जब ये बात पहुंची तो शरीफ मक्का ने पूछा खलील अहमद अम्बेठवी से, तुमने ये इल्जाम लगाया है कि बरेली से आया हुआ इमाम अहमद रजा ये शिर्क व कुफ्र की तबलीग करता है, तो तुम्हारे पास दलील क्या है? तो इन्होंने 2 या 3 सवालात लिख करके शरीफ मक्का को दिया। शरीफ मक्का ने उन सवालात को अल्लामा सालेह कमाल को दिया। इरशाद फरमाया, इन सवालों के जवाब दो कि तुम उनके गिरविदा हो चुके हो, तुम इमाम अहमद रजा को मानते हो, तुम इमाम अहमद रजा के मुतक़िद हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इन सवालों के जवाब दो। जब इतना सुनना था, अल्लामा सालेह कमाल जो मुफ्ती हनफिया थे मक्के की सरजमीन पर, वो इमाम अहमद रजा के पास तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, इमाम बात बिगड़ गई, देवबंद के कुछ लोगों ने आकर के यहाँ शर फैलाना शुरू कर दिया है। आपके ताल्लुक से शरीफ मक्का को खबर पहुंचा दी है, आपके ताल्लुक से शिकायत लगा दी गई है और ये 2 या 3 सवालात हैं, इनके जवाबात आप दे दीजिए। हजरत इमाम अहले सुन्नत बुखार की हालत में हैं। इरशाद फरमाते हैं, उर्दू में सवालात के जवाबात चाहिए या अरबी में?
इरशाद फरमाया अरबी में जवाब दीजिए, और पंज शंबा को यानी जुमेरात को इन जवाबात को मुशर्रिफ मक्का के सामने पेश करना है, और आप 2 दिनों के अंदर जवाबात लिख करके दीजिए। इमाम अहले सुन्नत सहने काबा में बैठते हैं, एक तरफ हुज्जतुल इस्लाम है, एक तरफ मुफ्ती आज़म हिंद है। इमाम अहले सुन्नत बोलते जाते हैं, हुज्जतुल इस्लाम भी लिख रहे हैं, मुफ्ती आज़म हिंद भी लिख रहे हैं, दोनों लिख रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते जा रहे हैं कोई किताब मौजूद नहीं, न बुखारी है, न मुस्लिम है, न तिरमिजी है, न अबू दाऊद है, न नसाई है, कोई किताब मौजूद नहीं। ऐ इमाम अहले सुन्नत, आपने सैकड़ों किताबों के हवाले जात अद-दौलतुल मक्किया में दे दिए हैं, आपने इन हवाले जात को कैसे सुपुर्द क़िरतास करवाया है? इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, जब मैं हवाले जात लिखवा रहा था तो मुझे लग ये रहा था कि गौसे आज़म गिलाफ़े काबा में तशरीफ फरमा है। इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ अहमद रज़ा, ये हदीस भी लिख, ये कुरान की आयत भी लिख, इस हदीस को भी लिखो, ये कौले इमाम भी लिखो, इमाम बुसीरी का ये कौल भी लिखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फैजान मुफ्ती आज़म हिंद और से हुजूर इमामुन नौ हजरत अल्लामा मुफ्ती मंसूर आलम साहब क़िबला इमाम फरमाते हैं